पूजा के बारे में गीता के अनुसार कृष्ण की राय क्या है? तो मुझे सुनने से पहले साक्षात श्री कृष्ण को सुन लेते हैं। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। तो अगर ये ढोंग पूजा नहीं है तो फिर कृष्ण के अनुसार पूजा है क्या? किसको कहेंगे पूजा? तो आइए देखते हैं। पूजा करने के लिए हम कहां जाते हैं? पूजा करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। अब कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं, मुझे वही भक्त पसंद हैं और उन्हीं भक्तों को मैं पसंद हूं जो मुझे तत्व से जानते हैं, वरना सब अभक्त हैं। जब तक आप मुझे जानेंगे नहीं तब तक आप मुझे मानेंगे नहीं। पहले जानो फिर मानो। मतलब हर एक चीज को जो तत्व से देखता है, बिट बाय बिट देखता है, वही कृष्ण को जान पाता है, वही कृष्ण को जान सकता है। तो ये मंदिर को देखते हैं बिट बाय बिट कि मंदिर क्या है। देखिए, मंदिर का मतलब है मन का दर। मन का दर, दर मतलब दरवाजा। मन कहां रहता है? यहां। तो देखिए, मंदिर जाने का मतलब क्या है? मंदिर जाने का अर्थ है आपने अपने मन के दर को खोला और अंदर पहुंच गए। मतलब अपने ही मन के अंदर पहुंच गए। मतलब आप कौन हो गए? दृष्टा। आप अपने मन के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाने के बाद क्या करते हैं? पहले पूजा की, पहले सफाई। तो अपने मन का दर खोला, उसके अंदर गए और किसकी सफाई की? अपने ही मन की सफाई कर डाली। और जैसे ही सफाई हो गई वैसे ही क्या हो गई? पूर्ण जागृति। पूजा का मतलब पू मीन्स पूर्ण, जा का मतलब जागृति। तो आप अपने ही मन के अंदर पहुंचे, यही है मंदिर, और कहीं मंदिर नहीं है। कहीं मंदिर ढूंढ मत लीजिएगा, यही मंदिर है। इसी के अंदर गए, अपने मन की पूरी सफाई, अपनी की पूर्ण जागृति। अब देखिए, मंदिर में जाते हैं तो आप क्या टेकते हैं? अपना हाथ टेकते हैं, अपना पैर टेकते हैं, अपना सीना टेकते हैं, अपना पीठ टेकते हैं। क्या टेकते हैं? माथा टेकते हैं। और माथा जब नहीं टिकता है, फिर भी नहीं टिकता है, तो पंडित जी से क्या कहते हैं? क्या लगा दो? टीका। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं जब तक आपकी बुद्धि सम नहीं होगी, जब तक आप बुद्धि योग में नहीं होंगे, जब तक आपकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आप केवल विभक्ति करेंगे, आप केवल लोगों को बांटते रहेंगे, आप तोड़ते रहेंगे समुदायों में, धर्मों में, अपने में, पराये में। और जैसे ही आपकी बुद्धि सम होगी, जैसे ही आपकी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, जैसे ही मंदिर के अंदर सफाई होगी, जैसे ही पूर्ण जागृति होगी, जैसे ही बुद्धि टकेगी, तब कृष्ण कहते हैं आप कुत्ते के मांस खाने वाले को, आप चंडाल को, आप डकैत को और साधु को एक ही दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम मंदिर में जाके क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिया, ना कि लिया। ये लिया और दिया, लेने के लिए आप तब तक रहेंगे जब तक आपकी बुद्धि सम नहीं होगी, जब तक आप कृष्ण को तत्व से जानेंगे नहीं, जब तक आप फूल चढ़ाते रहेंगे, माला चढ़ाते रहेंगे, पाखंड करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे। और जैसे ही आपकी बुद्धि सम होगी वैसे ही आप दिया हो जाएंगे। मतलब आप अपने कर्तव्य को पालन करने लगेंगे। अब कृष्ण श्लोक 6 और अध्याय 3 में क्या बोल रहे हैं? 3.6 में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पाखंडी कौन है? देखिए, जो भी व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को कुछ काम करने से रोकता है, मतलब किसी विषय में जाने से रोकता है, कर्मेंद्रियों को किसी विषय में जाने से रोकता है और अपने मन को उसी विषय में रखता है, इससे बड़ा कोई पाखंडी नहीं। मतलब कोई मंदिर तो जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि सम नहीं है, उसकी बुद्धि कहीं इधर भाग रही है, कहीं उधर भाग रही है, मतलब उसका माथा टिका नहीं, तो फिर वो भक्त है ही नहीं। वो क्या है? वो विभक्ति कर रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा, वो पाखंडी है। तो फिर कृष्ण के अनुसार पूजा है क्या? अध्याय 3 श्लोक 19 में कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा उसी को प्राप्त होता है, या परमात्मा को पाने के वही अधिकारी होते हैं जो अपनी बुद्धि को सम रखते हैं, प्रकृति के इन तीनों गुणों, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से परे होते हैं, अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं और अपनी कर्मेंद्रियों से बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों को यज्ञ रूपी कर्म करके पूरा करते हैं। परमात्मा पाने के वही अधिकारी होते हैं। बाकी आप चाहें तो जितने फूल चढ़ा लें, चाहे जितनी माला चढ़ा लें, चाहे जितना मंदिर चले जाएं, अगर ये सम नहीं है, अगर ये निश्चयात्मक नहीं है, अगर ये आत्मस्थित नहीं है, अगर यहां पर प्रभु का तत्व ज्ञान नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों पर बल पा ही नहीं सकते, आप अपनी इंद्रियों को काबू में कर ही नहीं सकते जब तक आपको मेरा तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप
खुद दृष्टा बनकर अपने आप को देख नहीं पाएंगे, जब तक आप खुद अपने मन के अंदर घुसकर इसको पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक आप खुद इस मन के अंदर घुसकर इसकी पूरी सफाई नहीं कर लेते, जब तक आपको खुद पूर्ण जागृति नहीं हो जाती, जब तक आपका खुद माथा टिक नहीं जाता, तब तक सब बेकार है। कृष्ण ने कर्म और कर्तव्यों को बहुत गूढ़ता से गीता में समझाया है। अगर आप इनमें अंतर समझना चाहते हैं कि कर्तव्यों को कैसे पहचाने और हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे की बुरे, इनको कैसे जाने, तो कमेंट करिए कि कर्तव्य और कर्म पर भी आपको वीडियो डिटेल में चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।